हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें जो आपके फायदे की है। जी दोस्तों, राशन कार्ड दिखाकर अब आपको फ्री इलाज मिलेगा। पेंशन योजना के साथ ही और कई सारे अपडेट हैं, नई जानकारी है। और दोस्तों, यूपी में सितंबर में ही कोहरा देखने को मिल गया। सर्दी का एहसास, मौसम विभाग बोला बड़े बदलाव का संकेत है। आइए जानते हैं क्या क्या ऐलान हुए हैं, क्या बड़ी बातें हैं, क्या नई खबर है। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले सबसे पहले राशन कार्ड धारकों की, तो यूपी के जिले में 40% लोग अब राशन कार्ड धारक नहीं रहेंगे। इस दिक्कत से बिगड़ गया है काम। सितंबर महीना बीतने वाला है। सभी राशन कार्ड धारकों को केवाईसी के लिए सूचना जारी कर दी गई है। राशन कार्ड के ई केवाईसी की तारीख 30 सितंबर है। डेट नहीं बढ़ाई गई। बहुत से लोग ई केवाईसी का इंतजार कर रहे हैं कि कब डेट बढ़ा दी जाए और वो ई केवाईसी अगले महीने भी जारी रख पाए। लेकिन दोस्तों, अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो ई केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा नहीं करे हैं और उत्तर प्रदेश के एक जिले से तकरीबन 40% राशन कार्ड धारक ऐसे ही सामने आए हैं। तो इटावा के 40% लोगों का राशन कार्ड कैंसिल हो सकता है। 7 लाख लोगों ने ई केवाईसी की प्रक्रिया कंप्लीट करवा ली है, लेकिन 5 लाख लोग ऐसे हैं जो ई केवाईसी नहीं कराए। यही हालात हर जगह का है, चाहे सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, हर जगहों पर यही एक जानकारी सामने आ रही है। ऐसे में अगर सरकार डेट नहीं बढ़ाती तो बहुत सारे राशन कार्ड धारकों को अक्टूबर में राशन नहीं मिलेगा। वहीं यूपी वालों को राशन कार्ड दिखाने पर अब मुफ्त में इलाज मिलेगा। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। यूपी से आने वाले मरीजों को देहरादून के दून अस्पताल, कोरोनेशन अस्पताल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में आयुष्मान के तहत 5 लाख का फ्री इलाज अब राशन कार्ड दिखाने पर मिलेगा। आयुष्मान कार्ड की पोर्टल पर डिटेल और राशन कार्ड की डिटेल के मिलान के बाद ही मुफ्त इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। वैसे यूपी के भी हर अस्पतालों में यही नियम लागू है। यानी अगर आपका आयुष्मान कार्ड बना है और सोच रहे हैं सिर्फ आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसके साथ राशन कार्ड भी होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए। दरअसल अब उसके मिलान के बाद ही आपको फ्री इलाज मिलेगा। यूपी के आयुष्मान कार्डों में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अस्पताल में आयुष्मान सोसाइटी के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है। मतलब अगर आपने अपना आयुष्मान कार्ड बनवाया है और राशन कार्ड में नाम मैच नहीं हो रहा तो दिक्कत होगी। 74 लाख लोग ऐसे ही फंसे हैं। अमेरिका में ब्याज दरें घट गई हैं। आरबीआई भी कम कर सकता है। आधी फीसदी घटकर 6% हो सकती है। लोन सस्ता हो जाएगा। शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने 18 सितंबर को ब्याज दरों में 4 साल बाद कटौती की है। 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% की कटौती एक्सपर्ट की उम्मीदों से जताया गया है। अब ब्याज दरें 4.5% से 5.25% के बीच में रहेगा। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में इसके सेंट्रल बैंक के हर बड़े फैसले का असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। भारत में भी ब्याज दरें कम हो सकती हैं और लोन सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी में भी तेजी देखने को मिली। एक हफ्ते में फिर से सोना 1049 रुपए बढ़ गया, 74,093 रुपए पहुंच गया। दोस्तों, चांदी 2,670 रुपए महंगी हुई है इस हफ्ते और 88,970 रुपए पहुंच गई है। IBJ की वेबसाइट के अनुसार शनिवार यानी 14 सितंबर को 73,044 रुपए था चांदी सोना, लेकिन अब 74,093 हो गया है। यानी 1,000 रुपए कीमत बढ़ी है। हर हफ्ते ऐसे ही सोने चांदी के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो भारत में चंगेज खान का एक भी वंशज नहीं है। BHU की रिसर्च में खुलासा हुआ। पाकिस्तान की 40% हजारा जनजाति में DNA मिला है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की 40% हजारा जनजाति और दक्षिण एशिया के ज्यादातर पुरुषों में चंगेज खान का अंश मिला है। हालांकि भारत इससे अछूता है। अभी तक एक भी भारतीय पुरुष में चंगेज खान का DNA नहीं मिला। फिलहाल लद्दाख में 5,000 लोगों पर DNA सैंपल रिसर्च हो रहा है। यह रिसर्च 9 देश के 25 वैज्ञानिक कर रहे हैं, जिसमें भारत के 2 वैज्ञानिक भी शामिल हैं। तो सुल्तानपुर डकैती कांड का माल रिलीज हो चुका है। प्रभारी सीईओ ने सोना व्यवसायी को सुपुर्द कर दिया 15 किलो चांदी और 2 किलो सोना। सुल्तानपुर में चौक के सोना व्यवसायी भरत जी का डकैती में गया माल शुक्रवार को रिलीज हो चुका है। कोर्ट के आदेश पर कोतवाली नगर पुलिस ने सोना व्यापारी को 15 किलो चांदी और 2 किलो सोना सुपुर्द किया है। तो दोस्तों, काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। मंदिर के लड्डू की होगी जांच। तिरुपति बालाजी प्रसाद खुलासे के बाद अधिकारी अलर्ट हैं। एसडीएम की टीम ने वेंडर के गोदाम में भी छापा मारा है। तिरुपति बालाजी प्रसाद में गड़बड़ी की खबरें आने के बाद अब काशी विश्वनाथ मंदिर के लड्डुओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी क्रम में मंदिर के एसडीएम शंभू शरण सिंह ने लड्डू निर्माण की पूरी प्रक्रिया की जांच की है और अपनी टीम के साथ लड्डुओं का स्वाद भी चखा है। 4 दिन की बच्ची को कोई बस में छोड़ गया। लखनऊ के 4 बाग में तौलिए से लिपटी मिली नवजात। महिला कांस्टेबल ने बदले हैं कपड़े। लखनऊ के 4 बाग बस अड्डे पर खड़ी रोडवेज बस में किसी ने 4 दिन की बच्ची को लावारिस छोड़ दिया। नवजात को तौलियों से लपेटा गया था। पास में ही दूध का बोतल रखा था। बस ड्राइवर ने जब देखा तो घबरा गया और पास के पुलिस पिंक बूथ को सूचना दी है।
लखनऊ में बेकाबू क्रेटा कार ने 5 को रौंद दिया, जो भी सामने आया टक्कर मार दिया। 1 किलोमीटर तक पुलिस पब्लिक पीछे भागती रही। लखनऊ में क्रेटा कार ने 5 लोगों को रौंदा है। सबसे पहले सड़क पर खड़े एक व्यक्ति को टक्कर मारा, फिर 1 किलोमीटर तक जो भी सामने आता गया उससे टक्कर मारता चला गया। तिरुपति मंदिर प्रबंधन बोला, प्रसाद में जानवरों की चर्बी थी। जगन मोहन रेड्डी का आरोप, सीएम नायडू ने जुलाई की लैब रिपोर्ट दिखाई, तब वे खुद ही सीएम थे। आंध्र प्रदेश के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर तिरुपति मंदिर का मैनेजमेंट करने वाली कमेटी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD ने कहा कि प्रसाद अब पूरी तरह से पवित्र है। हम भक्तों की भावनाओं का ख्याल रखते हैं और प्रसाद की पवित्रता को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आयुष्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हां, फायदा ले रहे लोगों के लिए नया अपडेट है। इन्हें मिलेगा एक अलग से कार्ड, अक्टूबर में होगा लॉन्च। केंद्र सरकार ने 70 साल से ऊपर से उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का ऐलान कर दिया है। अब हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर JP नड्डा ने जानकारी दी है कि जो परिवार आयुष्मान भारत योजना की स्कीम में कवर है, उन्हें भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5 लाख रुपए वाला टॉप अप कवर दिया जाएगा। तो गजब का नजारा देखने को मिला। यूपी में सितंबर में ही आ गया कोहरा, सर्दी का एहसास। मौसम विभाग बोला, बड़े बदलाव का संकेत है। जी हां, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में पिछले दिनों हुई झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार को कोहरे ने भी दस्तक दी है। कोहरे के कारण गुलाबी ठंड का एहसास भी हुआ। सुबह 6 बजे से करीब 7:15 बजे तक कोहरा इटावा की सड़कों पर देखा गया है। रात से कोहरे की हल्की परत फुहार के रूप में शुरू हुई और जो सुबह सूरज की रोशनी से निकलने तक जारी रही है। स्कूली बच्चे मौसम का पहला कोहरा देखकर बहुत खुश हुए। तो दोस्तों, 1 अक्टूबर से ट्राई का नया नियम भी लागू हो गया है। एयरटेल, BSNL, जियो और VI यूजर ध्यान दे, गलती पर भारी जुर्माना लगेगा। दूरसंचार नियामक 1 अक्टूबर को नया नियम लागू करने वाला है। यह नियम टेलीकॉम ऑपरेटर की सर्विस क्वालिटी को और सुधारने के लिए लाया जाएगा। नियमों के उल्लंघन होने पर भारी जुर्माने का प्रावधान है। जी हां, एयरटेल, BSNL, जियो और VI के यूजर सर्विस क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए नया नियम लागू कर रहे हैं। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए 4G और 5G नेटवर्क को सुधारने के लिए सख्त क्वालिटी नॉर्म्स बनाए गए हैं। इनका उल्लंघन करने पर कंपनियों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा टेलीकॉम ऑपरेटर को फर्जी SMS और कॉल पर लगाम लगाने की सख्त हिदायत दी गई है। ट्राई का यह नियम 1 सितंबर से लागू होने वाला था, लेकिन 1 महीने बढ़ा दिया गया और 1 अक्टूबर से लागू हो रहा है। तो चीन की ब्यूटीफुल गवर्नर को 13 साल की जेल हुई है। 58 सहकर्मियों से शारीरिक संबंध बनाए थे, 71 करोड़ रिश्वत ली थी। कहा, परिवार से नजर नहीं मिला सकती। जी हां दोस्तों, चीन में ब्यूटीफुल गवर्नर के नाम से मशहूर ग्वाइझू प्रांत की गवर्नर झोंग यांग को 13 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उस पर 1 करोड़ 16 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। नेपाल से यूपी पहुंचा हाथियों का झुंड लखीमपुर में सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद करते हुए आगे बढ़े हैं। वन विभाग ने किसानों से कहा है कि दूर रहना। 7,880 वर्ग किलोमीटर में फैला यूपी का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर अब हाथियों की चुनौतियों से जूझ रहा है। नेपाल के शुक्ला फाटा जंगल से आने वाले ये हाथी गन्ने और धान की फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। वही रोकने या भगाने की कोशिश करने पर ये हमला कर देते हैं। हाथियों ने पिछले साल 2 लोगों को पटक कर मार डाला था। मुंबई की धारावी बस्ती में BMC की टीम पर हमला हुआ है। मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने गई थी। 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुआ है। एक्शन पर 8 दिन की रोक लगी है। जी हां, BMC के अधिकारियों की एक टीम शनिवार सुबह धारावी पहुंची। वहां पर महबूब ए सुभानी मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया जाना था। टीम सुबह 9 बजे धारावी की 90 फीट रोड पर पहुंची। खबर लगते ही मुस्लिम समाज समेत बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए और टीम को रोक दिया। सीएम आतिशी ने शपथ ले लिया। केजरीवाल और संभावित मंत्रियों के साथ राजनिवास पहुंची थी। दिल्ली की सबसे युवा सीएम होंगी। जी हां दोस्तों, आतिशी अब सीएम बन चुकी हैं। संभावित मंत्रियों के साथ राजभवन पहुंची थी। उनके साथ आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। LG विनय सक्सेना थोड़ी देर में आतिशी और उनके कैबिनेट को शपथ दिलाए थे। प्यार करती हो तो कपड़े उतार कर वीडियो भेजो। मेरठ में बॉयफ्रेंड ने दोस्तों को भेज दिया क्लिप। 15 साल की लड़की ने किया है सुसाइड। मेरठ में बॉयफ्रेंड ने पहले नाबालिग प्रेमिका पर दबाव डालकर उसका अश्लील वीडियो मंगवाया। इसके बाद किशोरी का न्यूड वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक ने छात्रा का वीडियो वेबसाइट और दोस्तों के साथ शेयर किया। वायरल होते ही वीडियो किशोरी और उसके घर वालों तक पहुंच गया, जिस वजह से उसने सुसाइड किया है। ज्ञानवापी तहखाने समेत श्रृंगार गौरी केस में 5 अक्टूबर को सुनवाई होगी। बंद तहखानों के सर्वे पर सुनेंगे दलील। केस निचली अदालत में स्थानांतरण पर फैसला सुरक्षित है। वाराणसी कोर्ट में श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े 3 मामलों की सुनवाई शनिवार दोपहर जिला जज कोर्ट में हुई। जिला जज संजीव पांडे ने 5 वादिनी महिलाओं में केस को समेकित 7 केस और 8 याचिकाओं को शेड्यूल भी जाना है।
लखनऊ में दिखा जंगली जानवर, गांव वालों ने बताया तेंदुआ, वन विभाग ने कहा जंगली बिल्ला हो सकता है। लखनऊ के रहीमाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में तेंदुए जैसे हिंसक जानवर को देखने के बाद दहशत फैल गई। ग्राम मनकोटी निवासी इदरीस और इरशाद ने आम के बाग रानीखेड़ा लालता खेड़ा गांव के बीच मनकोटी में स्थित है उस गांव के निवासी विकास मौर्य बाग में गया। वहां अचानक किसी के पत्तों पर चलने की आवाज सुनाई पड़ी। विकास ने गौर से देखा तो उसे तेंदुए जैसा मिलता जुलता एक हिंसक जानवर दिखाई पड़ा। लखनऊ में राहुल गांधी का पुतला फूंका गया। हजरतगंज चौराहे पर भाजपा का प्रदर्शन हुआ। कहा माफी मांगे, 10,000 समर्थकों के साथ दिल्ली जाएंगे। लखनऊ में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका है। अमेरिका में आरक्षण को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ गुस्सा जाहिर हुआ है। राहुल गांधी के बयान की भाजपा की ओर से लगातार विरोध हो रहे हैं। तो दोस्तों, पेंशन योजना को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। यूपी में पेंशन, वृद्धावस्था या दिव्यांग पेंशन कब मिलेगा, जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन कब खाते में आएगा, इसे ध्यान से जान लीजिए। दरअसल नवरात्रि में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। ऐसे में पेंशन धारकों को इस दिन लाभ मिल सकता है। नवरात्रि 3 से 12 अक्टूबर तक रहेगा। ऐसे में इन छुट्टियों के पहले से ही सारे काम हो चुके हैं और पेंशन योजना का पैसा खाते में आएगा। बेनिफिशियरी के जरिए पैसा दिया जाएगा। डीबीटी के माध्यम से खाते में पैसा आएगा। ई-केवाईसी हुई है, आपका डॉक्यूमेंट सही है तो खाते में पैसा मिल जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन 3,000 रुपए और दिव्यांगों को पेंशन 3,000 रुपए मिलेगा। यानी पेंशन की राशि को बढ़ाया नहीं गया है, उतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी हर महीने आती है। 1,500 रुपए की पेंशन की राशि को भी बढ़ाया नहीं गया है। जुलाई का सितंबर का पैसा अक्टूबर के पहले सप्ताह तक खाते में आएगा। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।